यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। ये इतना खूबसूरत तो नहीं जैसी तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं ढूंढ सका। किसने लिखा है ये और किसके लिए लिखा है? और ये आया भी सार्टे से है। अच्छा तो ये है प्यारी आंखें और ये ब्रोच। Esen Karadeniz havasına bakarsak, हशमत उज़्ज़न ने अज़मी साहिबा के लिए खरीदा होगा, लेकिन ये सार्टे से क्यों बरामद हुआ ये मेरी समझ से बाहर है। बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? अपनी खबर से। ये क्या जवाब दिया आपने, खुदा न खास्ता। तो तुम लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया है? हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं बाबा। क्या छुपा रही हो मुझसे? कैसी बात कर रहे हैं? कुछ क्यों छुपाएंगे आपसे? नहीं नहीं, हम क्या छुपाएंगे आपसे। बंद करो आवाज। साफ साफ मालूम हो रहा है कि तुम दोनों ने हाथों में कुछ छुपाया हुआ है पीछे। ये क्या है बाबा? हाँ, और किसके लिए है? अच्छा ये तो मैंने तुम्हारी आने वाली सास के लिए खरीदा है। सास के लिए? कहीं वो अज़मी साहिबा? हाँ अज़मी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप शादी कर रहे हैं? हाँ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। शादी कर रहा हूं। हैरान क्यों हो गई? लेकिन ये बाबा आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? और दुनिया क्या कहेगी? भला इस उम्र में शादी? आप खुद ही सोचें ये ठीक लगेगा? होश में आइए, ये क्या करने जा रहे हैं? क्या मतलब होश में आऊं? एक बात सुन लो, दोनों कुछ भी कर लो, शादी करूंगा बस। इसको अच्छी तरह पैक करके मेरे कमरे में लेकर आओ। मैंने तो पहले ही कहा था मामला खराब है। हाँ। जी फरमाइए। जी मुझे लैला साहबा से मिलना है। आपको क्या काम है उनसे? मुझे कुछ बात करनी है उनसे। वो तो चली गई, चाबी भी मेरे दरवाजे पर छोड़ गई। दरअसल वो मेरे किराएदार थे और किराया भी देकर नहीं गए। बहरहाल उनसे मिलने का कोई तरीका तो होगा, कोई एड्रेस तो होगा जहाँ जाके मैं उनसे मिल सकूं। वो मुझे नहीं पता। क्यों, तुम्हारा भी कुछ देना है उनको? उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे उनसे कुछ नहीं लेना। अगर आपकी तरफ उनके पैसे निकलते हैं तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए, अगर वो आए तो उन्हें बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कागज कलम लेकर आता हूँ, आप नहीं रुके। एक मिनट रुको, मुझे जरा सोचने दो। यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी खबर के मुताबिक हम धोखे में थे। यकीन नहीं आता, इतने भोले हैं हम लोग। Yani çok öyle saflık demeyelim de Tuval Hanım. Hayatın iyi niyeti diyelim. तुम लोग देखना, अगर वो लड़की मिल गई ना, उसके हाथ पर लिखवा दूंगी कि वो चोर है। तुम उसे ढूंढोगी कैसे? हाँ, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जूलिया भी नहीं जानती कि वो कहाँ है।
वो तो ऐसे गायब हो गई है जैसे गधे के सर से सींग। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं, अपने इन हाथों से उसे पैसे देकर आ गई। चाला डियर, चाहो तो बैठ सकती हो, शायद बाद में तुम्हारे कुछ समझ ना आए। ओह नहीं, मुझे कुछ काम है, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। हाँ, तुम्हारा जाना ही अच्छा है। सब बातें छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि उसे ढूंढोगे कैसे? पता नहीं जहन्नुम के किस हिस्से में गई है। देखो कॉल भी आ गई वहां से। किसकी है? शैतान की। अब क्या हो गया है? परेशान है बहुत। मुराद का और इसका झगड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि इसकी वजह से उसकी माँ किडनैप हुई है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, बहरहाल अब हमें चलना चाहिए। असली मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मुझे भी देर हो गई है। बाय बाय। टुअल मैडम, हम अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में कब तक बात कर सकते हैं? देखते हैं डियर, आज तो बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके, फिर मिलते हैं। क्यों नहीं, जरूर। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं परेशान हो रहा हूँ। चिल्लाओ मत ज्यादा। इंसानों की तरह बोलोगे तो भी समझ जाऊंगी। तुम समझते इस तरह मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है, अभी आ रही हूँ। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं आप जले तो नहीं? जी हाँ, जला तो हूं मैं, मगर जलकर खुशी हुई। किस बात की खुशी? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि आप कुछ परेशान हैं। हाँ। और वैसे इस परेशानी में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। हाँ। और बहुत बुरी भी हो सकती हूँ। हाँ। ओह माय गॉड, दिल थाम ले, बुरसा फैब्रिक आ गई और मेरा एम्ब्रे आ गया। What's up? Nerede kaldın ya? Kumaşların geldi, sen yoksun. Geldik işte tabii. Bu ne sakinlik? Bu akşam lansmanımız var ve hiç konuşamadık. Farkında mısın? Tamam konuşacağız ya. Sen de amma sabırsızsın. Çünkü o kumaşların beni coşturdu. Bu arada sana bir model göstereceğim. Aklın uçacak. Aklın uçsun. Oo, bu üstündeki vah yani neden? Çok önemli bir şey değil ya. Küçük bir kaza. O değil de burada hayat güzelmiş. Aha, okey. Hadi gel şu üstünü temizleyelim. Ama üstünü çıkarmak zorunda kalacağız. Aha. You know? इतनी देर से कहाँ थी आप? 1 मिनट पहले कॉल की थी। उड़कर आ जाती क्या मैं? बहरहाल अम्मी का कुछ पता चला? वो नहीं मिली। आपकी मेहरबानी से वो दोनों फरार हो गईं। मेरे वहां पहुंचने से पहले वो घर छोड़ चुकी थी। बहरहाल तुम मुझे ये बताओ कि गजल जब यहां आई थी तो तुम्हारी उससे क्या बात हुई? क्या कहा तुमने उससे? ओके, वो यहाँ आई थी और उसने कहा कि वो तुम्हारी बहन है, अम्मी की डेथ हो चुकी है और पीछे बहुत सा कर्ज छोड़कर गई हैं। और कुछ कहा? बस यही बात हुई। बहुत रो रही थी और बहुत परेशान थी। उसने बताया कि तुमने उसे मना कर दिया है। बहुत शर्मिंदगी हुई तुम्हारे रवैये से, बस इसीलिए उसकी मदद की। वाह, ये सब कुछ कह के तुम कितने आराम से बरी हो गई। हाँ मुराद, मैं तुमसे सॉरी कर चुकी हूँ। उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वो ही किया। सॉरी बॉस, दखल अंदाजी के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन वो एम्ब्रे आ गया है तो मैं आपको रात को इनवाइट करना चाह रही थी दोबारा मीटिंग के लिए। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। हयाती लास्ट चांस है,
मजीद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा आप कहें मुराद सर। हाँ बोलो चाला। ठीक है मैं करता हूं। टूवी, मिस्टर मुराद कब आएंगे? मुझे शाम के लिए तैयारी भी करनी है। बहुत जल्द आने वाले हैं, इंतजार करो। अच्छा ये ड्राइंग्स देखो कैसी हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। देखना वेलवेट फैब्रिक के साथ बहुत फिट रहेगी। वाओ कूल। या ये डिजाइन किसने बनाया है? हाँ अरे वो तो पीछे खड़ी हैं। हयात कम बेबी, इनसे मिलो, एमरे। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी टैलेंटेड है और कॉफी भी इतनी खूबसूरती से फेंकती है। हाँ इसका क्या मतलब है? हाँ समझ गई समझ गई। सॉरी वो मैं उस वक्त गुस्से में थी। नाउ इट्स ओके। चले मुझे सुलह का मौका तो मिल गया। माय नेम इज एमरे। हयात। तो नया स्टार्ट मीठे से करते हैं, लीजिए ना। थैंक यू सो मच। ये मुस्कुराहट बहुत हसीन लगती है आप पर। बेहतर यही है कि मैं ना खाऊं। मुझे कोई एतराज नहीं। लगता है आप अभी भी गुस्से में हैं। अगर बुरा ना लगे तो ये कैंडी का पीस खा लें, शायद गुस्सा कम हो जाए। किस बात का इंतजार है, खा लीजिए। टूल मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। व्हाट? आज शाम तो बॉस। मुझे पता है तुम संभाल लोगी, कर सकती हो। हयात तुम मेरे साथ आओ। टूवी, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं तो तुमने कुछ नहीं किया। क्यों ना हम बाद में बात करें? तैयारी भी करनी है शाम की, तो जाओ जाओ। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें खबरदार किया था। कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? आखिर कौन सा गुनाह सरजद हो गया है मुझसे? आज से तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, सुन लिया? क्या? मैं समझी नहीं। मुराद, ये थोड़ी देर पहले क्या किया है तुमने? देखो आ गई टूअल। आज से हयात इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगी। इसका काम किसी और को दे दो। मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं नहीं हूं इसमें? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुम मेरा फैसला नहीं मानोगी? मुराद, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। दिन रात एक करके मैंने इस पर काम किया है। इतनी तेज आवाज में क्यों? प्लीज काम डाउन। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? क्या मैं अकेला छोड़ सकती हूँ टूअल? बिल्कुल, जाती हूं मैं। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो उसके लिए जो अभी हुआ है? क्या मतलब है तुम्हारा? एमरे की वजह से कर रहे हो ना तुम ये सब कुछ? एमरे? काफी अच्छी दोस्ती हो गई उससे। हाँ, घुमा फिरा क्यों रहे हो तुम मुराद? सीधी बात करो मुझसे। आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ यार। तुम अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, बस। मुराद, तुम मुझे ऐसे निकाल कर नहीं जा सकते। इस कंपनी में पार्टनर हूं मैं। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं अब। अगर मुझे निकालना ही था तो पहले ही रोक देते, और अब जबकि सारा काम हो गया है तो मुझे ही निकाल दिया। वो गजल तो बहुत ही बड़ी धोखेबाज निकली और पूरे 2 लाख रुपए लेके भाग गई। लेकिन मुराद की माँ इस वक्त कहाँ है? ये बात तो मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल से वो उस गजल के साथ हैं। ठीक है, अपने कान खुले रखो। कोई भी बात पता चले तो मुझे जरूर बताना। दारिया मैडम, क्या मैं चाय बना लूं? आप पियेंगी? हाँ हाँ बना लो, लेकिन ग्रीन टी। ठीक है दारिया मैडम। सुनो, निजात कहाँ है? वो तो चले गए सुबह अपना सूटकेस लेकर। बहुत जल्दी में थे। सूटकेस लेके? कैसे सूटकेस? लेकिन कहाँ गए हैं? मुझे नहीं मालूम, बताकर नहीं गए।
हेलो भाई साहब, यहाँ क्यों बुलाया हमें? और ये तो बताओ कि प्लान क्या है तुम्हारा? क्या तुम माँ को ढूंढने पर लगा रहे हो हमें? उन्हें तो तैमूर भी बहुत पहले से ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। आपको हयात पर गुस्सा नहीं करना था भाई, ये तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। देखा ना वो लड़की कितना मुश्किल में डाल गई। जी बोलें। दुरुक, आज क्या तुम्हारी बाबा से बात हुई? नहीं, मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई। क्योंकि वो अपना सूटकेस लेकर गए हैं। कहाँ चले गए वो? मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछती दुरुक। मोबाइल भी ऑफ जा रहा है उनका। अच्छा ठीक है, आप इतना परेशान ना हो सकता है वो रास्ते में हो, कॉल कर लेंगे। क्या तुम्हें पता है आज मुराद की माँ नजर आई थी मुझे, और उसी वक्त से तुम्हारे बाबा भी गायब है। क्या तुम्हें लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है? अच्छा ठीक है, अब आप फोन बंद करें, मैं देखता हूं उनको। क्या मसला दुरुक? कुछ नहीं भाई, बस वही, आप तो जानते हैं ना अम्मी को। मैं घर जाकर देखता हूं, फिर आपको कॉल कर दूंगा। ओह, टेलीफोन भी बंद है। सुनो, मेरी मेडिसिन दे देना मुझे। अभी लेकर आई। आप अभी तक मेडिसिन खा रही अम्मी जान? अगर मैं आपकी जगह होती तो अब तक जहर मंगवा लेती। ठीक है, तो मंगवा लो अपने लिए। अब और क्या करना चाहती हो? कि जो कुछ किया है वो काफी नहीं? इससे भी ज्यादा के हकदार हैं आप दोनों। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने तुम जैसी औरत को अपनी बहू बना लिया है, इसलिए बहुत बुरा भुगत रहे हैं। क्या मतलब मेरे जैसी औरत? घबराए नहीं अम्मी जान, आपका बेटा फिर मिल गया है आपकी साबिका बहू से। आप लैला को इस घर में दोबारा वापस लाइए, उसके बाद याद आऊंगी मैं आपको। अब ये नया तमाशा क्या है? क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है। वो भी उसी दिन गायब हुआ जिस दिन उसकी एक्स वाइफ दिखाई दी। वो गया घर छोड़कर। आपको क्या लगता है ये महज इत्तेफाक है? या अल्लाह, हाय, ये तो बहुत छोटा कमरा है। हम दोनों यहाँ रहेंगे? क्यों? लगता है तुम वो दिन भूल रही हो जब एक कमरे में तुम 5 लड़कियां रहा करती थी, याद नहीं क्या? ठीक है, अब हमारे पास पैसा है, हम अच्छी जगह रह सकते हैं। तुमने कमाया है ये पैसा? जी नहीं, आपने कमाया है। आपने मुराद को धोखा दिया। बकवास बंद करो, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, और हाँ, सस्ता नहीं लेकर आना, और मेरे लिए ड्रिंक जरूर लेकर आना। कैसी ड्रिंक? क्या मैं इसलिए आपको हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ? आपके लिए अच्छा होगा अभी ऐसा ना करें। मुझे मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा, जो कहा है वो करो। तुम्हारा बाप जवानी में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तुम जा रहे हो? मेरा इंतजार नहीं करोगे? तुम क्यों जाओगे वहां? मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाती हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। मैं सलीस उर्दू में बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें?
हयात, तुम विंटर टेल्स प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ तो जरा, जब कंपनी से सब आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं। आहा, ये तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है? नहीं, लेकिन इस वक्त मैं प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त हम घर पे हैं, कंपनी में नहीं। सिर्फ एक शौहर की हैसियत से बात कर रहा हूं। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो शौहर हो तुम मेरे, और अगर मैं इनकार कर दूं? ओ, वाकई कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, अगर तुम चाहती हो तो इस मौजू पे हम बात कर सकते हैं मिस हयात। छोड़ो मुझे। Emin misin? Eminim. ओके, तो मैं जा रहा हूं और वहां जाके सबको कह दूंगा कि मिस हयात की तबीयत खराब है और वो यहां पे रेस्ट कर रही हैं। ठीक है ना? करो रेस्ट। ये क्या बात हुई? मेरी कोई अहमियत ही नहीं, बस ऑर्डर दिया और चल दिया। मैं कोई तुम्हारा खिलौना नहीं जो उंगलियों पर नचाओगे। याद रखना कि मेरा नाम हयात है। बेटे मुराद, जी दादी। दारिया कुछ कह रही थी, उसके बारे में बात करनी है। मैं थोड़ा जल्दी में हूं दादी जान, इस वक्त दारिया मॉम के इशू पे बात करने का टाइम नहीं। ओके? लेकिन मैंने आपा। हाँ बोलो। मैं सही बता रही हूँ आपको, ये हशमत साहब मुझे लगता है बहुत जल्दी निकल लेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? जुबान को लगाम दो, तौबा करो फरीदे। मैं थोड़ी कह रही हूँ ऐसा। जिस शख्स ने आज तक एक कतरा भी ना पिया हो, एक ही रात में उसकी पुरानी मोहब्बत जाग गई। नॉर्मल लगते हैं वो आपको? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और ऊपर से पता नहीं उन्होंने पीना कब से शुरू कर दी। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कहते हैं शादी करूंगा। डरती हूं कि अगर इनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। दादा जान। हाँ बोलो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने साथ बिठाया। बहुत अच्छी थी, जबरदस्त। दादा जान, एक बात तो बताएं, इसे पी के सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि जब वो अल्कोहल दिमाग में पहुंचती है तो हमारा सर झूमने लगता है। अच्छा। नशा हमारे अंदरूनी निजाम को कमजोर करता है और हम इधर उधर गिरने लगते हैं। हम अपने बस में नहीं होते, हमारे सर पर ओले पड़ने लगते हैं और इंसान अपने आप को बादलों में महसूस करता है और इससे ये लगता है कि वो परिंदों की तरह उड़ रहा है और साथ ही जबान पर लगा हुआ ताला खुल जाता है। समझ आ गई? हाँ, अब समझी दादाजी। अब आपको मैं समझाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदर वाला अपने बंदर के सामने बैठा सुकून से डुगडुगी बजा रहा है। देखो, अब यहीं देख लो, तुम्हारी जुबान भी खुल गई। तुम भी मुझे एक बंदरिया नजर आ रही हो और मैं डुगडुगी बजा रहा हूँ। दादा, आपने तो कहा था आपने कभी नहीं पी, लेकिन आज तो आप ऐसे पी रहे हैं जैसे बरसों से पीते चले आ रहे हैं। दुखी हैं क्या आप? हयात का दुख सताता है और फिर मुराद का दुख भी सताता है। साथ साथ मुझे अपना और अज़मी का भी बहुत दुख है। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। कैसे कुछ नहीं कह सकते आप? मैं हूं ना आपके पास, और ये भी तो है हमारे पास। अब तुम कह रही हो तो चलो आज तुम्हें बता ही देता हूँ मैं। जाने बहारा रश के चमन
गुंचा दहन सीमी बदन, ए जाने मन जाने बहारा, रश के चमन, गुंचा दहन सीमी बदन, ए जाने मन, जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगी अदा तौबा शिकन, है जाने मन जाने बहारा, शम्मे फरोज़ आँखें तेरी, हर एक नजर में जादूगरी, जुल्फे तेरी मुश्के खुतन, ए जाने मन जाने बहारा, रश के चमन, ए जाने मन जाने बहारा, ए नाज परवर नाज़ाफ़री, लाखों हंसी हैं तुझ सा नहीं, खंदा जबी शीरी सुखन, ए जाने मन जाने बहारा, रश के चमन, गुंचा दहन सीमी बदन, ए जाने मन जाने बहारा, जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगी अदा तौबा शिकन, बहुत अच्छा गाना था दादाजी। वरना तो सब तमाशा लगा देते हैं। तुम बता क्यों नहीं रही, हुआ क्या है? जिसे हम चाहें जरूरी तो नहीं वो भी चाहे हमें। जिंदगी इसी का नाम है। क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिसाल देकर समझाती हूँ। एक दरख्त पर सेब लगा हुआ है और वो सेब मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन ना मैं उसे तोड़ सकती हूँ ना खा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। अब मेरी समझ में आई, समझ गया मैं सब कुछ। दूर खड़े होकर इस सेब को देखना बंद करो। तुम्हें उसे टहनी से तोड़ना होगा, उसका मजा चखने के लिए। तो फिर तोड़ लूं क्या उसे? हाँ ना, तोड़ो। ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं। अरे तुम कहाँ चल दी? सेब लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम यहीं बैठो, मैं मंगवाती हूँ। फरीदे, एक सेब लेकर आना जल्दी। रुको रुको रुको, अरे ये वो सेब नहीं है जो तुम समझ रही हो। बच्ची को जाने दो, वो अपना सबसे प्यारा सेब तोड़ने जा रही है। अरे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, और वो भी इतनी रात इस हालत में हो ही नहीं सकता। बैठो यहीं। अगर आज तुमने इसे सेब तोड़ने जाने नहीं दिया तो याद रखो ये सारी जिंदगी पछताएगी। हाँ, मैं पछताना नहीं चाहती, इसलिए मुझे जाने दे। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। स्लैब तोड़ने वो चली गई? हाँ चली गई। हाँ बोलो। हयात और दारिया दोनों कहाँ हैं? हयात मैडम को कहीं जाना है, वो तैयार हो रही हैं, और दारिया मैडम को भूख नहीं है।
तुम कहाँ जा रही हो बेटा? कंपनी में लॉन्चिंग पार्टी है, वहाँ जा रही हूँ। तो तुम और मुराद क्या अलग अलग जाओगे दोनों? वो उनको वहाँ और भी काम थे, वो इसीलिए जल्दी चले गए बस। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मगर उसके साथ रहना, अकेला मत छोड़ना उसे। आप बेफिक्र रहें। अज़मी साहिबा, मेरी ख्वाहिश तो थी कि इस घर में सब एक साथ रहें, और आज सब एक साथ हैं, मगर मैं अकेली रह गई। अच्छा सुनो, अगर तुमने मेरी वो वाली पिक्चर शेयर की जिसमें मेरी आंखें बंद है तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। पहले ही बहुत गुस्से में हूं मैं। ठीक है, तुमने मना कर दिया, अब नहीं करूंगा। मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए जिसको लेकर सारे मामलात हल कर दूं। टूवल अभी तक भाई क्यों नहीं आए? आज उसकी हयात से अनबन हो गई है। उसने हयात को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। समझ नहीं आता क्या उम्मीद रखूं, अच्छा होने की उम्मीद रखूं या बुरा होने की। अच्छा ये वाली पिक्चर देखो। वो देखो बॉस आ गए। हयात को लेकर नहीं है, कहाँ है? क्या तुम उसे पार्किंग लॉट में छोड़ा हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हयात नहीं आएगी टूवल डियर। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि पेशेंट को ही कर चुकी। भाई फिर से कुछ हो गया है क्या? उसके ना आने की वजह बीमारी है। अरे ये क्या, एक ही घूंट में? ऐसे लग रहा है जैसे कोई तुम्हारी गाड़ी छूटी जा रही है। करीम, मेरा मतलब है ये बहुत रोमांटिक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बारिश हो गई। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अरे मुझे पसंद है डियर, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या तुम ये चाहोगे कि जिसे प्यार करते हो वो बीमार हो जाए? हाँ ऐसा करते हैं, हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। एपिक, लेकिन ये हमारी पहली बारिश है। क्या मतलब है? कौन जाने कितनी बार पहले मैं बारिश में पकड़ा गया हूं, कौन जाने कितनी बार पहले मैं भीग कर गीला हुआ था। ये मेरे अकेले की नहीं बल्कि हम दोनों की एक साथ पहली बारिश। ठीक है, सही, ये हमारी पहली बारिश। तो हम क्यों ना एक काम करें, आज एक मन्नत मांगते हैं। तुम भी मांगो मेरे साथ। मन्नत? हाँ मैं मांगती हूँ। ठीक है तुम मांगो। तुम भी? मैं? हाँ मुझे पता है। चलो मानो। ठीक है। करीम, तुमने मानी? मांग ली। एपिक, तुमने मांग ली? अच्छा तुमने क्या मांगा करीम? मेरा मतलब ये नहीं था, तुमसे कभी जुदा ना हूं फिर से।
तुम बताओ। तुम्हारी ये दुआ जल्द कबूल हो जाए। Oğlum ben seni seviyorum ha. Anlamadım. Anlasaydın canım. 10 kere söyleyebilecek bir insan değilim ben. Biliyorsun yani. Allah Allah. İpek, bir daha söyler misin? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ करीम, जुनून की हद तक चाहती हूँ। तो फिर शादी कर लेते हैं। क्या कहा? चलो शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ एपिक, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कहते हैं दुनिया में अरबों लोग मौजूद हैं, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो दुनिया की आबादी उस एक में समा जाती है। तुम ही वो एक हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। एपिक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीनन मैंने जो कहा तुम पर कोई असर नहीं पड़ा होगा, है ना? कैसी बातें कर रहे हो? क्यों शादी नहीं करूंगी? करीम तुम कहाँ देख रहे हो? अरे मैं तो तुम्हें जवाब देना ही भूल गई। हाँ करूंगी। हाँ वाकई? हाँ करीम, शादी कर लें? हाँ। Evet, evet kabul ediyorum. Evet yani evlenelim. İpek. प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।